जिंदगी में आज तक नहीं देखा किसी को ऐसे। वो दूसरों के पैसों पे पलती है। अगर तुम्हें बुराई करनी उसके मुंह पे करो ना, आंसर मिलेगा, सह लो थोड़ा सा। हाय गाइस, ये मेरी स्कूल टाइम की एक स्टोरी टाइम है। मेरी क्लास में एक लड़की थी और वो बहुत ज्यादा वानाबी थी। दुनिया की जितनी वानाबी मैंने देखी है ना, उनमें से सबसे ज्यादा बड़ी वाली वानाबी जो थी ना, वो लड़की थी। भाई दुनिया भर की जितनी अटेंशन होनी चाहिए ना, वो उसको दे दो, तब भी वो उसका दिल नहीं भरेगा। वानाबी को यही तो चाहिए होता है कि सब उसको प्रेज करे, उससे प्यार करे, उसको सारे दुनिया का अटेंशन मिले, है ना। उसको ना अगर तुम ये सब भी दे दोगे ना, उसके लिए वो भी कम है। तो हमारे में ये होता था कि 5th तक आप दूसरे स्कूल में होते हो और 5th के बाद आप उस वाले स्कूल में ट्रांसफर होते हो जिस स्कूल में मैं थी, जिसमें वो वनाबी मिली थी मेरे को। और वो वनाबी मेरे को 6th क्लास से मिली थी। मेरी दोस्त तो नहीं थी, बट हाँ मुझे पता था कि वो कैसी लड़की है। मैं भूल ही गई कि मेरे को मेकअप भी करना है। तो ये एक गेट रेडी विद मी है विद स्टोरी टाइम। मैं अपना पूरा स्किन प्रेप कर लेती हूँ, फिर जाके मैं मेकअप स्टार्ट करूंगी। मतलब वो लड़की ऐसी थी कि लड़कों के बीच में घिरे रहना, और उसको ये था कि एक होता नहीं, ये फेमस गर्ल टाइप जो क्लास में बहुत ज्यादा फेमस हो, चाहे वो अच्छी चीजों के लिए हो बुरी चीजों के लिए, पर उसको फेमस होना था। ऐसा था कि भाई मेरे को तो ऐसे पीछे नहीं रहना, मेरे को सबसे आगे जाना है हर चीज में। तो 6th क्लास में ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे आते हैं अलग अलग स्कूल से, तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। तो हमारे स्कूल में ये थे कि 4 ही सेक्शंस बटे हुए थे। उन चारों में से मेरा सेक्शन था ए सेक्शन, जिसमें वो लड़की थी। और मेरी क्लास में ना काफी ज्यादा लड़के उस टाइम पे थे। मतलब इतने भी नहीं थे, बट जैसे कि अगर मेरे क्लास में 80% लड़कियां हैं तो 20% लड़के थे। बट फिर वो धीरे धीरे करके जब डिवाइड होती क्लासेस तो लड़के बढ़ते गए और हमारी क्लास में एंड में सिर्फ 2 ही लड़के बचे। बट जैसे कि मैंने बोला 6th में काफी ज्यादा लड़के थे। अगर तुम सोच रहे हो लड़के हैं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे दिखने में, बहुत बुरे। उनमें से एक लड़का था जो कि थोड़ा सा बॉडी शेमिंग नहीं, पर थोड़ा सा चबी था। उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क था और वो जैसे लड़कों को पसंद करती थी, जैसा उसका एक नेचर, एक उसका ऐसा था ना कि एक विजन होता है कि हाँ भाई ऐसे लड़कों को ही डेट करूंगी, उनमें से बहुत ज्यादा वो नीचे आता था। बट उसने उसको डेट करना स्टार्ट करा, और उसने इस चीज के लिए नहीं उसको डेट करना स्टार्ट किया था कि वो अच्छा है या केयरिंग है, नहीं। उस टाइम पे उसको ये था कि भाई उसको चॉकलेट दे रहा है, चिप्स दे रहा है, तो भाई एक होता नहीं है अपने काम के लिए बनाना, तो हम सबको समझ आता था कि वो क्यों है उसके साथ। और वो उन ग्रुप में थी जिन ग्रुप में होते नहीं बिगड़ैल बच्चे, वो उनमें से एक थी। और जैसे मैंने लोगों के स्टोरी टाइम्स वगैरह देखी हैं, उसमें नाम दे देते जिनकी बात करते हैं, नाम नहीं तो एक लेटर टाइप, एक इनिशियल टाइप दे देते हैं ना, कि उसको आप लोग याद रख पाओ कि हाँ इसकी बात हो रही है। अच्छा, उसको हम डी बोलते हैं, ठीक है। यही सब उसको पसंद था कि लोगों के बीच उठना, लोगों के बीच घूमना, लोगों के बीच सारी बातें करना, चुगलियां करना, और सब उसको अपने फेवरेट्स में रखे, है ना। तो वो उनमें से एक थी। तो उसका ना ये होता था कि भाई कोई कुछ भी ला रहा है ना, पहले उसको दो खाने के लिए, वो खाएगी पहले, ऐसा टाइप। और कोई कुछ भी ला रहा है वो उसको पहले देखना, हर चीज में ज्यादा ऐसा होता नहीं कि भाई इसी को सब कुछ जाना है, दुनिया भर की सारी चीजें इसी को बता दो। अच्छा, अभी क्या हो गया था ना कि सारी क्लासेस ना बटनी स्टार्ट हो गई थी, जब सेक्शंस बहुत ज्यादा बट रहे थे। तो वो लड़का चला गया था, तो वो दूसरे सेक्शन में चला गया था, और वो जो लड़की थी मेरी क्लास में थी। तो एक बार क्या हुआ था कि वो जो लड़का था जिसकी मैंने बात की थी, थोड़ा चबी सा था, वो इसके लिए ना एक बार चॉकलेट लाया था। और वो ना काफ़ी बड़ी सी चॉकलेट थी। मतलब उस टाइम पे ऐसा होता था ना कि भाई अगर 50-60 की भी चॉकलेट दे दी तो भाई क्या दे दिया इसको, है ना। और उसको ना इतना शो ऑफ करना होता था हर चीज़ में कि भाई देखो इसने मेरे लिए ये लाया, इसने मेरे को ये दिया। उस टाइम पे ना एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, अभी भी वो मेरी फ्रेंड है, उसका नाम खुशी है। और खुशी मतलब ऐसी थी कि भाई चालू बंदी, इतनी चालू, उसको पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि भाई उसके बैग में चॉकलेट है। तो उसने क्या किया, मेरे को आके बताया कि भाई उसके बैग में ना चॉकलेट है। शी वॉज लाइक निकालते हैं आज। हमने बोला भाई आज इसकी तो बैंड बजा के रहेंगे, आज इसकी सारी चॉकलेट खा जाएंगे हम। एक मेरी सीनियर थी जिनका नाम दीक्षा था। हमने छुपके से लंच ब्रेक में उसकी चॉकलेट निकाली जब वो लंच ब्रेक में बाहर थी,
तो रिसेस में वो बाहर थी, हमने चॉकलेट निकाली और हम लोग दीक्षा दी की क्लास में चले गए भाई। फिर दीक्षा दी की फ्रेंड दीक्षा दी, मैं, खुशी, हम सारे खा रहे भाई। हमने बोला कि मजा आ गया आज तो। फिर वो जब क्लास में है ना रिसेस के बाद, वो अपनी चॉकलेट ढूंढने लग गई कि भाई मेरी चॉकलेट का है, मेरी चॉकलेट का है, मेरी चॉकलेट किसने चुराई। और खुशी और मैं एकदम कोने में बैठ के हंस रहे हैं। उसके साथ एक और इंसिडेंट्स बताती हूँ। तो इसमें खुशी और मैं ही इन्वॉल्व है। हमारे स्कूल के पास ना एक ना शॉप थी, तो वहाँ पे ना समोसे और ब्रेड पकोड़े वगैरह मिलते थे। वहाँ पे हमने सुबह सुबह गए और वहाँ से हम लेके आए 2 ब्रेड पकोड़े, एक खुशी का एक मेरा। गलती से ना खुशी का ब्रेड पकोड़ा गिर गया और वो बंदी कह रही कि भाई इसका क्या करे, मतलब तू उसको साइड कर, तू मेरे में से खा ले। मेरा जो था उससे हमने शेयर करके खा लिया। थोड़ी देर बाद हमें दिखी डी क्लास में एंटर होती है। हमने एक दूसरे की शक्ल देखी, हमने बोला कि भाई आज इसको ये गंदा वाला खिलाते हैं। और वो ब्रेड पकोड़ा था मिट्टी से भरा हुआ। हमने थोड़ा ऐसा करके झाड़ दिया, हमने उसको बुलाया, हमने ना उसे कुछ एक्सक्यूज दिया था, मुझे याद नहीं क्या एक्सक्यूज दिया था, कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है तू खा ले, ऐसा कुछ हमने एक्सक्यूज दिया था। उस बंदे ने ना क्वेश्चन करा ना कुछ, उसने लिया जाके अपने डेस्क पे खाने लग गई। आज तक ना मेरे को इतनी बड़ी कोई मांगने वाली और फ्री का खाने वाली ना जिंदगी में आज तक नहीं देखा किसी को ऐसे। कहानी में ट्विस्ट। तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं थोड़ा थोड़ा बात करने लग गई थी, तो उसके साथ मैं ट्यूशन वगैरह जाती थी। मैं ना थोड़ा सा हम बाहर भी जाते थे मोमोज खाने, या जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, ऐसे ही बर्गर किंग वगैरह जाते थे भाई। तब मुझे पता चला कि ये बंदी कैसे जी रही है। इस बंदी का तुम अगर इंस्टाग्राम देख लोगे तुम्हें लगेगा कि भाई कितनी कूल बंदी है, कितना बाहर जाती है, कितनी पार्टीज करती है, कहाँ कहाँ जाती है। वो दूसरों के पैसों पे पलती है और उन्हीं के पैसों पे जाती है, हर जगह खा के आती है। और वो अभी तक यही करती है। उसकी एक अभी दोस्त है, मैं नाम तो नहीं लूंगी, उसके पैसों का खाती है, मेरे पास आके उसकी बुराइयां करती थी और उसी के साथ घूमती है। मतलब तुम कैसे कर सकते हो, तुम किसी का खा रहे हो, तुम उसी की बुराइयां कर रहे हो। अरे अगर तुम्हें बुराइयां करनी उसके मुंह पे करो ना, आंसर मिलेगा, सह लो थोड़ा सा। और वो इतनी सेल्फिश और ऐसी बंदी थी ना कि तुम 4 लोगों के साथ बैठे हो और वो कुछ ऐसी बात रिवील कर दे जिससे आप इनसिक्योर हो या कुछ भी चीज, वो उन चीजों को ला के उन चीजों का इश्यू बनाती थी और वो चीजें और बढ़ा के बोलती थी। सारा टेंशन उसको मिल रहा है, सब उसी की बात सुन रहे हैं और बेइज्जती किसकी हो रही है, तुम्हारी। उसका यही फंडा था। मैंने इतनी दोस्त बनाई है, इतने मेरे दोस्त रहे हैं, बट शी वॉज मोस्ट। तो स्कूल खत्म होते होते मैंने धीरे धीरे करके लोगों को कट ऑफ करना स्टार्ट कर दिया। इस स्टोरी से यही पता चलता है कि भाई जितना जल्दी हो सकता है ना, तुम अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटाओ। जो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है, जो आप तुम्हारा दोस्त है, जिसके साथ आप हंसते खेलते हो, उन्हीं को अपने पास रखो, उन्हीं के साथ आगे लाइफ जियो। अभी बस मेरी एक ही दोस्त है जिसका नाम बताया था खुशी। जो तुम्हें बुली करते हैं, जो तुम्हें इनसिक्योर फील कराते हैं, उनको रखो दूर भाई, कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम लोग स्कूल में हो, स्कूल में दोस्ती निभाओ, उसके बाद बाय बाय टाटा कर दो। ओके गाइस, सो दिस इज माय फाइनल लुक। कैसा लगा बताना। आई लुक और लिप कॉम्बो की वीडियो मैं अलग से पोस्ट करने वाली शॉर्ट्स में, तो अगर मैंने डाल दिया होगा ऑलरेडी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दे दूंगी। अगर नहीं डाला होगा तो कुछ टाइम बाद मैं जरूर डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खुद से ही चेक कर लो, बेल आइकन दबा के रखो, नोटिफिकेशन आ जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।